लेट्स रिकॉल, मैंने गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करवाया था पी और क्यू के इस्तेमाल से। पी और क्यू इस्तेमाल करके मैंने गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करवाया था। मैं उसके रिएक्शन को लिखता हूं और उसके कंसेप्ट को लिखता हूं। आई होप ये आपने साफ कर दिया, लिख लिया है। मैं इसे साफ कर देता हूं। पी अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑन रिलीजिंग एन इलेक्ट्रॉन्स, और इस रिएक्शन के पोटेंशियल को हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी कहा। जबकि क्यू जो प्लस एम पर है वह एम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्यू देता है, और इस रिएक्शन के पोटेंशियल को हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यू। हमने इसे m से मल्टीप्लाई करा, इसे n से मल्टीप्लाई करा, और ओवरऑल गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करा, और उस गैल्वेनिक सेल में यह रिएक्शन हो रही थी। इस गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हमने कहा ई ऑफ सेल। पहली रिएक्शन की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी, दूसरी रिएक्शन की टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यू। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करा, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करा, और इस तरह से हमें फुल सेल रिएक्शन मिली। दिस इज फुल गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। और इस फुल गैल्वेनिक सेल रिएक्शन मतलब क्या? जिस रिएक्शन में ना तो रिएक्टेंट साइड ना प्रोडक्ट साइड, कहीं इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं हो रहे, तो उसे फुल गैल्वेनिक सेल रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन की टेंडेंसी को, इस रिएक्शन के पोटेंशियल को हम ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। और हमने लिख दिया ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यू। मैंने लिख दिया, आपने मान लिया, और आपने मान के उसको नोट डाउन भी कर लिया। तो कर लिया भाई? हाँ बोलो। मैं कहीं पर रिएक्टेंट, इधर रिएक्टेंट साइड, अच्छा इधर मैं एम और एन, इधर मैंने उल्टा लिख दिया ना, इसको मैं भी सुधार देता हूं, इधर एम कर दूं और इधर एन। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से हमने रिएक्शन को ऐड करके और यह ईएमएफ ऑफ सेल लिख भी दिया। तो क्यों लिख दिया? क्यों आपने मान लिया? और जब आपने मान लिया है तो प्रूव कीजिए, प्रूव दिस कि ऐसा होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर दें तो रिएक्शन पोटेंशियल बन जाता है। इस बात को प्रूव कीजिए इसी समय, बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। 2 मिनट का समय देता हूं, मैं बता दूंगा। देखिए बड़ी साधारण सी बात है, डेल्टा जी का कंसेप्ट अभी अभी हमने समझ लिया है। डेल्टा जी के कंसेप्ट से बड़ी आसान तरीके से प्रूव हो जाएगा। पहली हाफ रिएक्शन जो है, इस हाफ रिएक्शन में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी1, इट्स माइनस एन एफ ई ऑफ पी टू पी प्लस एन। और दूसरी हाफ रिएक्शन के दौरान
चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा G2 माइनस MFE ऑफ Q प्लस M टू Q। और ओवरऑल जो तीसरी रिएक्शन हमने लिखी है, इस तीसरी रिएक्शन के दौरान चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा G एंड दिस डेल्टा G इज माइनस ऑफ, अब इस फुल सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? Mn इंटू F इंटू EMF ऑफ सेल। अब जैसा हमने समझ रखा है, डेल्टा ये सेल पोटेंशियल्स कोई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी नहीं है, इनको आप फ्लैटली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, मगर डेल्टा G थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, इन्हें अल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। कैसे? तो पहली रिएक्शन की चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा G1, इस रिएक्शन को हम M से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी डेल्टा G को M से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा G2, और इसको हम N से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेल्टा G को N से मल्टीप्लाई कर दो। इसे M से मल्टीप्लाई करके और इसे N से मल्टीप्लाई करके फिर हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो इन्हें भी अब ऐड कर दो, तो इस तरह से तीसरी रिएक्शन बन जा रही है। तो ये हो जाना चाहिए डेल्टा G ऑफ थर्ड रिएक्शन। ये अलजेब्रिक एडिशन हो गया थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज का। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सभी इसी तरह से ऐड की जा सकती है। डेल्टा G को भी हमने इस तरह से ऐड कर दिया, और डेल्टा G1 की जगह यह वैल्यू माइनस NFE ऑफ P टू P प्लस N इंटू M, प्लस डेल्टा G2 की जगह माइनस MFE ऑफ Q प्लस M टू Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Mn इंटू F इंटू E ऑफ सेल। माइनस 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 M इंटू N, M इंटू N, इधर इंटू N था, और इधर M इंटू N, कैंसिल। F F F throughout cancelled, and we are left with the desired result, oxidation potential of P plus reduction potential of Q is equal to full cell reaction। जरा पिछले आर्टिकल में और इस आर्टिकल में डिफरेंस को समझिए। इस केस में दो हाफ रिएक्शन को ऐड करके हमने फुल सेल रिएक्शन ऑब्टेन करी। इस केस में हमने दो हाफ रिएक्शन, ये पहली हाफ रिएक्शन थी हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये दूसरी हाफ रिएक्शन हाफ रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करके हमने फुल सेल रिएक्शन लिखी थी। जब इस तरह से हम दो हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करके फुल सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो सिंपली हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल को फ्लैटली ऐड कर दें तो हमको फुल गैल्वेनिक सेल पोटेंशियल मिल जाता है हमेशा, जनरलाइज करता है। जबकि पिछले केस में क्या था, द टू हाफ रिएक्शंस वेयर एडेड टू ऑब्टेन द थर्ड हाफ रिएक्शन। जरा देखिए, Fe में भी और Mn में भी, वहां पर हमने दो हाफ रिएक्शन को ऐड करके तीसरी हाफ रिएक्शन ऑब्टेन करी। ऐसी स्थिति में हाफ सेल पोटेंशियल्स को रिलेट करने के लिए डेल्टा G के कंसेप्ट में जाना, गिब्स फ्री एनर्जी के कंसेप्ट में जाना अनिवार्य हो जाता है, कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी। बिना उसके आप उनको रिलेट नहीं कर पाएंगे। इस डिफरेंस को बड़े ध्यान से देख लीजिए।
when the two half cell reactions are added to obtain a full cell reaction. In that situation, the two half cell potentials may be flatly added to obtain full cell potential. While if the two half cell reactions are added to obtain the third half cell reaction, in that case, in order to relate half cell potential, we are compelled to apply the concept of change in Gibbs energy. डेल्टा जी इक्वल टू NFE, वह कंसेप्ट, वह इक्वेशन अप्लाई करके हम डेल्टा जी को रिलेट करके हम हाफ सेल पोटेंशियल्स को रिलेट कर पाते हैं. एंड दैट्स ऑल अबाउट गैल्वेनिक सेल. इसी के साथ गैल्वेनिक सेल के सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी पूरी तरह से समाप्त हुई. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा भाग भी समाप्त हुआ. अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा भाग, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ सेल.